दिन भर के ख़बरों तज्ज़ियों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके तवक्कुआत के मुताबिक अपने प्रोग्राम आपके सामने पेश करते रहें। मैं हूं महमूद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में कि उन्होंने इत्मीद का वोट हासिल किया और वो कामयाब करार पाए। इत्मीद का वोट हासिल करने के लिए उन्होंने अपोजिशन पर एक बहुत बड़ा हमला किया और वो अपने हमले में कामयाब हो गए। और ये ऐसा हमला था जैसे शेर पलट कर हमला करता है तो वो दूसरों को संभलने का मौका नहीं देता, और ऐसा ही हमला अपोजिशन पर इमरान खान ने शेर बनकर किया। और ऐसे ही एक्शन जो है वो एक शेर दिल का मालिक बंदा ही ले सकता है, ये गीदड़ वगैरह ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। इमरान खान ने सेनेट में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की इलेक्शन जीतने के बाद और अब्दुल हफीज़ शेख के इलेक्शन हारने के बाद अपोजिशन की खुशियों पर पानी फेर के रख दिया। अपोजिशन जो बगलें बजा रही थी, पूरे पाकिस्तान में जश्न मना रही थी, इस इमरान खान ने इस शिकस्त के बाद अपोजिशन पर एक शेर बनकर इतना ज़बरदस्त हमला किया कि उन्होंने अपोजिशन को संभलने का मौका ही नहीं दिया। और वही अपोजिशन जो इमरान खान को पहले ही कह रही थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी अगर सेनेट का इलेक्शन जीत जाते हैं तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्मीद लेके आएंगे। अपोजिशन ने क्या तहरीक अदम इत्मीद लेके आनी थी, इमरान खान साहब ने ख़ुद ही सदर पाकिस्तान को लिख दिया कि इत्मीद के वोट के लिए असम्बली का सेशन कॉल किया जाए। तो वो असम्बली का सेशन आज हफ्ते के दिन कॉल कर लिया गया सदर साहब की तरफ से, जिसमें PTI के तमाम लोगों ने और उसके सारे इत्तेहादियों ने कानूनी तरीके के मुताबिक इमरान खान साहब पर इत्मीद का इजहार किया। और इमरान खान साहब इत्मीद का इजहार करने के बाद कामयाब करार पाए, और कामयाब करार पाने के बाद उन्होंने असम्बली में अपना ख़ताब किया, उनके लोगों ने भी ख़ताब किया। अवाम ने जिस ख़ताब को सबसे ज़्यादा सराहा वो शेख रशीद साहब का ख़ताब था। शेख रशीद साहब चाहे असम्बली के अंदर ख़ताब करें या बाहर किसी सड़क के ऊपर खड़े होकर बात करें, उनकी बात वाक़या ही अवाम की तर्जुमानी कर रही होती है। वैसे ये हुकूमत है ही अवाम की तर्जुमान। और उसके बाद इमरान खान साहब ने भी अपना ख़ताब किया। इमरान खान साहब ने वही बातें की जो उन्होंने पहले दिन वज़ीर आज़म साहब का हलफ उठाने के बाद कौम से जब ख़ताब किया तो वही बातें थी, और आज 2.5 साल के बाद भी उनकी वही बातें थी जो कहते थे कि इमरान खान नहीं, ये यू टर्न खान है। उस इमरान खान साहब ने बता दिया कि मैं यू टर्न खान नहीं हूँ, यू टर्न का मरबा आप लोग हैं। और आप लोगों ने वो इंडिया की एक फ़िल्म में ये बात सुनी होगी कि शाहरुख खान साहब कहते हैं कि खान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, मेरे पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। और यही खान साहब के साथ हुआ है। अपोजिशन को खान साहब ने बता दिया है कि मुझे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। और आप 11 मुल्कों की पुलिस की तरह 11 सियासी पार्टियाँ जिसमें बहुत तजर्बाकार लोग और बहुत अपना वोट बैंक रखने वाले लोग और माहिर लोग, जरदारी साहब जैसे, नवाज शरीफ साहब जैसे, और क्या नाम लें, सारे ही माहिर हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने उन सब को ज़ीरो करके रख दिया है। और ज़ीरो भी इस तरह किया है, आज देखें वो भागते फिर रहे थे, उनको कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और वो 4-5 लोग जो बेचारे असम्बली के बाहर आए, वहाँ लोगों ने जो उनका हाल किया, पता नहीं वो PTI के लोग थे, किस पार्टी के लोग थे, या ये वो अपने लोगों को पैसे देकर PTI के झंडे पकड़ाकर वहाँ लेके आए कि आओ हमें यहाँ जूतियाँ मारो, हमें जलील करो, हमें धक्के दो, ताकि हम आवाम को ये बता सकें कि देखें ये PTI के लोग हैं, ये हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं, ये हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं। जबकि इनका माजी इतना गंदा माजी है कि इनके माजी पर सोचना शुरू करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आज जूतियों पे बता रहे थे ये रियासत मदीना कैसी है, ये गुंडा शख्स है। इनको उस वक्त बातें याद नहीं आई जब ये पूरे लाओ लश्कर के साथ मॉडल टाउन में इन्होंने हमला किया। कहाँ कहाँ इन्होंने गरीबों के साथ जुल्म नहीं किए, ज़मीनें गरीबों की ज़ब्त की इन्होंने, गोलियां लोग गरीबों पे चलाई, गरीबों के गले घूंटे। अब वही दूध के
धुले हुए बनकर दोबारा आवाम की खैर ख्वाही के लिए सड़कों पर निकले हैं। आज उनका हाल देख लिया आवाम ने, पार्लियामेंट के बाद उनका हाल क्या किया, और उस शेर का हाल भी आपने पार्लियामेंट में देख लिया, जिनके लिए आप कह रहे थे ये इत्मीनान का वोट नहीं हासिल कर सकता, ये कामयाब नहीं हो सकता। उसने इत्मीनान का वोट भी हासिल करके दिखाया, वो कामयाब भी हो गया, और वो दोबारा तवानाइयों के साथ, दोबारा नई ज़िंदगी के साथ, दोबारा ऐसे समझ लें जैसे वो दूसरी दफ़ा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना है। जो गलतियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ थी वो अब कोशिश करेगा कि वो ना करे। शेख रशीद साहब ने सामने बैठकर कह दिया कि खान साहब छोड़ दें टैक्स में छूट देना, छोड़ दें ये सरमायाकारों को, सबको छोड़ दें, उसका ख्याल करें जो गरीब आवाम है। और उन्होंने वाकई ही गरीब आवाम के दिल की बात की। और आप देखेंगे कि 2-4 दिन के बाद इमरान खान आपको पहले वाला इमरान खान नज़र नहीं आएगा। ये एक नया इमरान खान होगा। ये अवाम के लिए भी एक नया इमरान खान होगा और ये अपोजिशन के लिए भी एक नया इमरान खान होगा। आने वाले वक्तों में बहुत कुछ हो सकता है, आने वाले वक्तों में बहुत कुछ हो सकता है। ये हमें बहुत किस्म की मालूमात मिल रही हैं और वो मालूमात हम आपके साथ आस्ता आस्ता शेयर करते रहेंगे। ये आज पाकिस्तानी कौम के लिए, PTI के वर्कर्स के लिए, PTI के सपोर्टर्स के लिए या ऐसा खुशी का दिन था। वो ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे हमें आने वाले 5 साल की भी हुकूमत मिल गई है। और ये इमरान खान साहब ने बड़ी दलेरी के साथ ये फैसला किया था। यकीन करें अगर इनकी जगह पर कोई और होता तो कब का भाग चुका होता। अब ये देखिए हुकूमत के अंदर है, ये हुकूमत के बाहर जो 4-4 दफ़ा इक़्तिदार की बारियाँ लेनी हैं, जब उनके ऊपर मुश्किल वक़्त आता तो हॉस्पिटल में पड़ जाते हैं, कोई बहाना बना के बाहर भाग जाते हैं, वो कहीं भाग जाते हैं। वो भागा नहीं, डट के खड़ा है, जम के खड़ा है, जैसे वो पहले दिन से खड़ा था। और इसी वजह से पाकिस्तानी कौम उसकी इज़्ज़त करती है, कदर करती है। जो 2-3 दिन से PTI के लोग जो सोग मना रहे थे, आज जब उन्हें खुशी मिली है तो वो भी सड़कों पर निकले हैं। और पूरे पाकिस्तान ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे उसके चाहने वाले लोग उसके साथ मोहब्बत करते हैं और उसके साथ अपनी जान निशावर करने के लिए खड़े हैं। लोग महंगाई को नहीं प्रेफर कर रहे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग ये सोच रहे हैं कि जिन्होंने हमारा जीना हराम किया, जिन्होंने हमारे लिए इतना हमें जकड़ दिया, कर्ज़ों में जकड़ दिया, इदारे हमारे ख़राब कर दिए, वापड़ा हमारा ख़राब, PA हमारा ख़राब, रेलवे हमारा ख़राब, कोई एक महकमा भी अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं खड़ा, सबके बेड़े तबाह कर दिए इन्होंने। अवाम ये देख रही है कि अब वो इदारे खड़े हो रहे हैं, PIA अच्छा जा रहा है, रेलवे अच्छी जा रही है, वापड़ा अच्छा जा रहा है, पाकिस्तान का ख़जाना जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज इसके सम्राट नहीं मिलेंगे, कल मिल जाएंगे, कल नहीं मिलेंगे, परसों मिल जाएंगे। हमारे बाप दादा भी इस तरह गुजार के चले गए, हम भी इस तरह गुजार के चले गए। लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम ये सोचती है कि हमने पहली दफ़ा देखा है कि एक ऐसा हुक्मरान आया जिसने छोटों को नहीं, जिसने बड़ों के गले में फंदा डाला है। और ये सब बड़े मिलकर उससे जान छुड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। इन सब को पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छी तरह से जानती है। ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किए हैं इमरान खान साहब ने अवाम के सामने। और अवाम को इमरान खान साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने इनके साबका हुक्मरानों को बिल्कुल खोल के अवाम के सामने रख दिया। और उसने अपनी ज़िंदगी तो खोल के रख दी कि अगर मैं इत्मीनान का वोट हासिल ना कर पाया तो मैं अपोजिशन में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन ये याद रखें कि मैं अपोजिशन में बैठकर भी आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर हुकूमत में आपको नहीं छोड़ रहा, अगर आप हुकूमत में आ जाएंगे तो मैं अपोजिशन में बैठकर भी आपको नहीं छोड़ूंगा। ये उसका पहले दिन से वादा है। इमरान खान अपने वादे के ऊपर आज भी खड़ा है, पहले भी खड़ा था। और पाकिस्तानी अवाम उम्मीद करती है और सोचती है कि वो आखिरी दम तक इस अपने वादे के साथ खड़ा रहेगा। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और हम आपको मालूमात देते रहें और आपके दिल की बातें हम करते रहें। जो आपके दिल की बातें हैं वही हम करते हैं और लोग इन बातों को पसंद करते हैं। आप लोग हमारी इन बातों को पसंद करते हैं, हम आपके दिलों की बात करते हैं। तो आप भी हमारे साथ तावन करें कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और आप देखते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। हर हालात में आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी